आज हम लोगों को पार्टनरशिप में एडमिशन का जो चैप्टर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक सीखना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होता है। क्लियर? जैसे ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो क्वेश्चन इस चैप्टर में होता है दैट इज मोस्ट रेलेवेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका इसका लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका दो बेसिस में होता है, या जब नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो और जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी हो। आज हम सीखेंगे इसका पहला पॉइंट, ठीक है, कल फिर दूसरा। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है उसके बेसिस पे हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। लाइन कैसी दे रखी होगी? इस तरीके की लाइन सवाल में दे रखी होगी, मैंने सवाल बना के रखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो on the basis of share of C's capital. Any excess or deficit shall be adjusted through cash. I repeat, कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के हमें एडजस्ट करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। किसके बेसिस पर? नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। अब सी की कैपिटल के बेस पर नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आप कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करोगे, नई कैपिटल निकालोगे, तो जो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आएगा और जो ये नई कैपिटल आप निकालोगे, उन दोनों में अंतर होगा। या तो एक्सेस आएगा अमाउंट या फिर कम आएगा अमाउंट, डेफिसिट आएगा। एक्सेस होगी तो वो ले जाएंगे, डेफिसिट होगी तो पार्टनर लेके आएंगे। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। अभी ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है जिसमें ये लाइन जो लास्ट पॉइंट है हमें बता रही है कि हमें इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट है ए और बी की, 2:1 का रेशियो है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व कैपिटल है, डेटर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक कैश बैंक बैलेंस। सी नया पार्टनर आ रहा है, 15,000 की कैपिटल ला रहा है, 6,000 अपना गुडविल का शेयर ला रहा है, उसका शेयर है 1/4। क्लियर? स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को हमने 5% से रिड्यूस किया है, मतलब कम किया है। बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया है, मतलब इंक्रीज किया है। गुडविल फर्म में बनी रहेगी, मतलब पुराने पार्टनर्स जो भी गुडविल नए पार्टनर लाने पर उसको मिल रही है, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है शेयर, वो जब पुराने पार्टनर को हम दे रहे हैं तो बिजनेस में बनी रहेगी, वो हमारे पुराने पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है, विड्रॉ नहीं कर रहे। आगे देखो, फिर लिखा है कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर के एडजस्ट करने। ये तो मैं अभी बता भी चुका हूं, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दिस इज द लाइन दैट टेल्स अस दैट इट इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ सी। सी की कैपिटल के बेसिस पे कोई भी अमाउंट एक्सेस होगा या कम पड़ेगा तो वो कैश से एडजस्ट होगा। अगर ये नहीं भी लिखा हो तो कैश से ही एडजस्ट होगा। कभी कभी करंट अकाउंट से भी करवाता है वो। अगर करंट अकाउंट से करवाएगा तो फिर आपका जो है आप उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश में नहीं करेंगे। तो यहां पर ये है कि कैश से करना है। अभी देखिए सॉल्यूशन की क्या सीक्वेंस होगी। क्वेश्चन की सीक्वेंस हमारे सॉल्यूशन की सीक्वेंस होती है। हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे वो तीनों पार्टनर का हम बनाएंगे, ए बी सी। 2 उसमें पुराने हैं, एक उसमें नया है। ए बी
सी। इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। फिर उसकी हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। जो सवाल में नई फर्म बन जाएगी ए बी सी की, उनकी क्या बैलेंस शीट होगी, दैट वी हैव टू लर्न। देखिए वन बाय वन क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन को पोस्ट करो। कैपिटल के बैलेंसेस हैं 30,000, 20,000। इसको सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिख लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000। फिर इसके बाद जो भी जनरल रिजर्व है 30,000 का, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 30,000 को 2:1 जो उनका ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 का 2/3 ए को मिलेगा, 1/3 बी को मिलेगा। तो दैट इज 20,000 एंड 10,000। आगे देखते हैं। और कोई रिजर्व फंड होता तो बढ़ जाता क्रेडिट में। असेट्स में आपका बैंक का बैलेंस है, तो फिर मुझे बैंक अकाउंट भी बना सकता हूं। बैंक और कैश दोनों ही बैलेंस है, तो मैं कोई सा भी अकाउंट बना सकता हूं, राइट। कैश या बैंक कोई सा भी अकाउंट बना सकता हूं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मैंने कैश अकाउंट लिख दिया है, तो मैं कैश का ही अकाउंट बना रहा हूं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे वो कि ये अकाउंट बनाओ, दोनों बैलेंसेस दे रखे हो तो वो अकाउंट बनाओ। नहीं स्पेसिफाई करे तो जो आपका मन करे वो बना लो। मैंने कैश बना रहा हूं। फिर बैंक का बैलेंस है 30,000 रुपए, ठीक है। अब आगे सवाल को देखते हैं। सी को हमने पार्टनर बनाया, 15,000 रुपए की वो आपकी जो है कैपिटल लाया कैश में। 15,000 की कैपिटल लाया कैश में। बाय कैश अकाउंट 15,000 की कैपिटल वो लेके आया है इन कैश। कैसे लेके आया? इन कैश। इसके बाद और क्या वो लेके आया है ये देखते हैं हम। 6,000 की वो गुडविल लेके आया है। तो जो वो गुडविल लेके आया है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पुराने पार्टनर्स में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दे रखा है और ना उसको कैलकुलेट करने का मेथड दे रखा है। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। वैसे तो अब क्योंकि मुझे सवाल में जरूरत पड़ेगी न्यू रेशियो की, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। जैसे टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट 1, और नया पार्टनर कौन है? सी। तो सी का शेयर कितना हो गया? 1/, बोलिए 4। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 1 में से 1/4 लेस किया तो 3/4। फिर इसके बाद आप कैलकुलेट करिए कि सी का कितना होगा शेयर ऑफ, सी नहीं, शेयर ऑफ ए। तो जो बचा है 3/4, उसको ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/1, 2/3, 2:1 है ना, तो 2/3 और 1/3। तो ये कितना हो गया? 2/4। फिर शेयर ऑफ बी निकालो, 3/4 का 1/4 मिल जाएगा उसे, तो कितना हो गया ये? 1/4। सी का तो है ही 1/4। तो न्यू रेशियो क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स? न्यू रेशियो हो गया हमारा ए का, बी का, सी का। तो दैट इज 2/1/1। 3/4 का 1/4 कर रहे हैं ना अपन। अच्छा 1/3। गुड, ठीक है। यहां तक वो कैंसिल होके वही आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको मैं क्या लिखूं? 2/1/1। अगर मैं ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करूंगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मेरा वही आएगा। क्लियर? 2:1। कितना आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो?
2:1। उसको आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करके देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो सेक्रीफाइस ऑफ ए, ओल्ड रेशियो कितना है ए का 2/3, न्यू रेशियो बोलो कितना है 2/4, तो कितना आ जाएगा 2/12, ठीक है। और सेक्रीफाइस बी का निकालना है तो सेक्रीफाइस ऑफ बी, ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, न्यू रेशियो कितना है 1/4, कितना आएगा 1/12, तो 2/12 1/12 क्या कहलाएगा 2:1। तो 2:1 में प्रीमियम बांट दो, प्रीमियम कितनी है 6,000 रुपए की है, तो 2/3 कितना होता है 6,000 रुपए का 4,000 रुपए और 2,000 रुपए। आगे देखते हैं सवाल में, आगे उन्होंने सवाल में हमें दिया है स्टॉक प्लांट मशीनरी 5% से कम करनी है, तो स्टॉक कितने का है हमारा 20,000 का, और प्लांट मशीनरी कितने का है आपका जो है 35,000 का। इन दोनों का 5-5% कम कर दो, तो 1,000 तो 20,000 का आ जाएगा 1,000, और जो 35,000 का आपका स्टॉक है उसका 5% कितना आ जाएगा 1,750। नो प्रॉब्लम। आगे देखिए इन दिस पीबीटी क्रिएट करनी है 750 रुपए की, कितने की 750 रुपए की, तो वो आप पीबीटी लिख दीजिए 750, ऊपर तो पीबीटी है ही नहीं है, डेटर है केवल हमारे पास 9,700 के, पीबीटी बनानी है 750। पीबीटी एक लायबिलिटी होती है, ये मैंने आपको समझाया है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फिर हम डेबिट में लिखते हैं, डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, लिख दिया मैंने। आगे देखिए इन दिस बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 10% से, तो बिल्डिंग है कितने की 50,000 की, 10% से एप्रिशिएट कर रहे हो आप, फायदा हो रहा है आपको, तो 5,000 हो गया, ठीक। बिल्डिंग 5,000 रुपए लिख दिया हमने, इंक्रीज हो गई। इसका प्रॉफिट निकालो फटाफट, कितना आया 1,500 रुपए 1500, ये बांट दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में 2:1 में, तो 1,000 और 500, उनका जो ओल्ड रेशियो था उसी में तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, क्लियर। अब ये कहां जाएगा, प्रॉफिट जो आया है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, बाय जिस अकाउंट से आया उस नाम से जाएगा, कितने रुपए 1,500, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद समझिए क्या होना रह गया है, गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म। गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म बार बार मतलब स्टूडेंट इसी को पॉइंट करते हैं कि क्या होना है इसमें, भैया प्रीमियम लाया नया पार्टनर, आपने दे दी, बांट दी पुराने पार्टनर में, बस रिटेन्ड ही तो है। जब उस पर कहा हो कि विड्रॉन बाय पार्टनर, तो विड्रॉन है, फर्म में नहीं रही, रिटेन नहीं रही। रिटेन कब है, जब आपने बांट दी और वो फर्म में ही रहा कैश, दिस इज रिटेन्ड। अगर कुछ नहीं लिखता है तो भी हम यही करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल, तो ये रिटेन्ड का ही हमें करना होता है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस एडजस्टमेंट का, तो दिस इज अप टू दिस पॉइंट। अब हमें इस वाले पॉइंट पे जाना है कि कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के हमको P&L रेशियो में एडजस्ट करने हैं नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, और कोई भी एक्सेस और डेफिसिट है उसको कैश से एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए एक काम पहले कर लो, यहां तक का जो आपका आंसर आया है इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इसका बैलेंस निकाल लो, क्योंकि मेरी एक एडवाइस रहती है बच्चों को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम 2 फोल्ड बनाते हैं, इजी रहता है अंडरस्टैंडिंग में, तो 2 फोल्ड बनाते हैं। इसका बैलेंस निकालते हैं अपन, 55,000 आ गया, ठीक है। बी का बैलेंस निकालो, 32,500 आ गया। सी का बैलेंस
15,000, इसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, एज इट इज 55,000, 32,500 एंड 15,000। क्लियर? अब देखिए क्या होगी कहानी। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कहानी बनेगी। अभी तक आपने जो मेहनत की है उसमें जो आंसर आया है वो निकाला है बैलेंस और उसको ब्रॉट डाउन कर दिया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट अभी यहां पर नहीं हुआ है। तो देखिए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए क्या हमें अलग से करना पड़ेगा। देखिए हेडिंग दे देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर्किंग नोट में। तो ये सारी चीजें ना वर्किंग नोट में प्रॉपरली शोन होनी चाहिए, है ना। दीज मस्ट बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर 1/4 पार्ट के लिए आया है ना नया पार्टनर, तो सी की कैपिटल 1/4 पार्ट के लिए है कितनी, 15,000 रुपए। कितनी है, 15,000 रुपए। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी आ गई, 15,000 इंटू 4/1 दैट इज 60,000, 60,000 रुपए की आ गई। अब इसमें शेयर निकालो। अब न्यू कैपिटल निकालते हैं, न्यू कैपिटल इन पी एंड एल रेशियो। नई कैपिटल निकालते हैं पी एंड एल रेशियो में। ए के लिए कितनी हो जाएगी, ए का नया रेशियो क्या था 2/4, अभी हम निकाले थे ना न्यू रेशियो ए बी सी का 2:1:1 आया था। 2/4 कितना हो गया 30,000 रुपीज। ठीक है 30,000 रुपीज। बी के लिए निकालो 60,000 इंटू दैट इज 15,000 रुपीज। सी के लिए निकालो, सी की तो है ही 1/4 शेयर के लिए, आप कैलकुलेट भी कर लोगे तो वही अमाउंट निकलना है क्योंकि उसी के बेस पे तो हमने टोटल कैपिटल कैलकुलेट की है ना। ठीक है यहां तक। टू बैलेंस कैरेट डाउन करके जो नया बैलेंस आया है उसको लिख दो 30,000, 15,000, 15,000। ठीक है, ये जो कैपिटल आपने निकाली है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और नए पार्टनर के कैपिटल के शेयर के बेस पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम आपका है वो क्या है, पुराना बैलेंस है 55,000, नया बैलेंस कितना है 30,000। तो ये एक्सेस है कि डेफिसिट है, पुराना बैलेंस 55, नया हमारा जो कैपिटल का शेयर है ए का वो 30, तो उसके कैपिटल में एक्सेस है कि डेफिसिट है, एक्सेस है। एक्सेस वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और अगर ये बैलेंस ज्यादा बैठे पुराने से तो डेफिसिट कहलाएगा, वो लेके आएगा। तो अभी तो क्रेडिट का ज्यादा है, टू कैश करके ये विड्रॉ कर लेगा। कितने रुपए लिख दूं 25,000। ये डिफरेंस मान लो या बुक में वो बैलेंसिंग फिगर करके भी लिख देता है इसको। ठीक है, अच्छा ये भी एक्सेस ही आ रहा है ना अपना 17,500। 55 minus 30 is 25,000, 32,500 minus 15 is 17,500। ठीक है, अच्छा अगर ये ज्यादा होता तो इसमें से ये लेस करके बाय कैश लिख देते, डेफिसिट ब्रॉट इन हो जाता, है ना। अब सवाल में आगे बढ़ना है, कैश अकाउंट बनाना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। कैश अकाउंट जब बनाओगे ना तो उसमें जितनी भी चीजें कैश में आपके पास आई हैं वो सब लिखनी पड़ेंगी आपको। तो टू सीज कैपिटल कितनी लाया था वो 15,000 की, टू प्रीमियम कितनी लाया था वो 6,000 की। अच्छा इन लोगों को पेमेंट हुआ है,
25,000 और 17,500 का। देखो कैश बाय में था, 2 में आ गया, प्रीमियम जो लाया वो लिख दी। अब ये 2 में लिखा हुआ है कैश, ये इनको पेमेंट होगा। ये 2 में लिखा हुआ है ना कैश, ये इनको पेमेंट होगा। तो 2 में लिखा है तो कहाँ जाएगा कैश अकाउंट में? बाय में। किस नाम से जाएगा? बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। एक ही कैपिटल में कितने रुपए जाने हैं? 25,000 और बी में कितने जाने हैं? 17,500। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली। मैं इसका क्रेडिट का टोटल करूं तो आ रहा है पेमेंट 42,500, लेकिन मेरे पास डेबिट में कितना है? 15 और 6 21, 22,200 रुपए है। मैं उसमें से तो इतने ज्यादा पैसे पे नहीं कर सकता। समझ में आई बात? तो अब मैं क्या करूं? अब मैं देखता हूं कैश का कोई मेरे पास और सोर्स है क्या। मेरे पास ये 30,000 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। क्लियर? मेरे पास ये 30,000 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। तो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में ही एक लेक्चर में कि कैश और बैंक जब दोनों बैलेंस आपके पास हो ना, तो फिर आप एक अकाउंट बना लो, दूसरा उसमें ट्रांसफर कर दो। जैसे कैश का बना रहे हो तो टू बैंक करके पैसे आप निकाल सकते हो बैंक से। बैंक का बना रहे हो तो टू कैश करके जो कैश के पैसे हैं बैंक में जमा कर सकते हो। ठीक है? तो अभी तो मैंने कैश का बनाया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? टू बैंक करके पैसे वहां से निकाल सकता हूं। अब ये मेरी कमी पूरी हो गई, अब मेरे डेबिट में टोटल बढ़ गया। क्लियर? लेकिन ऐसा आप तब करो जब जरूरत हो। जैसे मेरे को पेमेंट ज़्यादा करना था कम, तो मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को, ज़रूरत पड़ी मुझे। लेकिन अगर नहीं पड़ती तो मैं क्या करता? मैं यूँ कि यहीं बैलेंस निकाल देता कैश का, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देता। बैंक का बैलेंस जो 30,000 है उसे मैं टच नहीं करता, नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देता। आई बात समझ में? जब पेमेंट एक्सेस बैठ रहे हैं, मेरे पास शॉर्ट पड़ रहा है, तो फिर मैं मर्ज कर दूंगा। इस तरीके से करते हैं, मैंने बता दिया। अभी कितना हुआ? 36 और 15, 51 एंड 1,200, 52,200 हो गया। क्लियर? और क्रेडिट का कितना है? 42,500। तो 52,200 में से मुझे ये लेस करना है 42,500। कैलकुलेशन साथ साथ करा करें, है ना? अभी कितना बचा ये? 700। क्लियर? तो ये मेरा बैलेंस बच गया 9,700 का, जिसे मैं कहाँ दिखाऊंगा? नई बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। ठीक है? ये दोनों चीजें पुरानी बैलेंस शीट से हैं, ये नई में आएगी। क्लियर? अब बात ये समझनी है कि नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी। राइट? तो बहुत फटाफट हम उसको बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो, नई बैलेंस शीट बनाने के लिए ऐसे करके लिख दो बैलेंस शीट। ठीक है? आपको रफ नहीं करना है, काट मत देना जो वर्किंग नोट किया था, आपको तो वो लिखा रहने देना है, आगे का सॉल्यूशन है वो। वर्किंग नोट मस्ट बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अभी देखो, पुरानी बैलेंस शीट को नकल करके बनानी है हमें बैलेंस शीट। तो क्रेडिटर्स कितने हैं पुरानी बैलेंस शीट में? 65,900 के। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। कैपिटल नई आएंगी, कैपिटल नई आएंगी, ए की, बी की, सी की। ए की कितनी है? 30,000। बी की कितनी है? 15,000। सी की कितनी है? 15,000। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी क्या? ये लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, लेकिन इसको तो आप डेटर में से लेस करके दिखा सकते हो पीबीडी को, और कोई है नहीं। असेट्स में आ जाओ, डेटर्स हैं आपके कितने के? 9,700 के। इसमें से पीबीडी लेस करनी है, कितनी है पीबीडी? कितनी है? 750 रुपए की। लेस किया तो कितना आया? 8,950। अच्छा, बिल्डिंग में क्या हुआ था? इंक्रीज हुई थी, कितनी हुई थी? 10%। तो 55,000 लिख दूं मैं उसको। 50,000 में 5,000 की इंक्रीज थी बिल्डिंग में। प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ था? 1750 कम हुआ था। तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देता हूं मैं
35,000 में से कितना माइनस करूं? 17 कितना रह जाएगा? 33,250। क्लियर? आगे देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के बाद डेटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई। स्टॉक में भी 1000 कम हो रहा है। तो स्टॉक आपका था कितने का? 20,000 का। कितना कम हुआ? 1000। कैसे पता चला? रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख के पता चलता है। फिर इसके बाद कैश का तो नया बैलेंस लिखोगे ना आप, कितना है? 9,700। बैंक मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मैंने बैंक कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और देख लेता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ रह तो नहीं गया। अनरिकॉर्डेड एसेट होती तो यहाँ होती, तो वो लिखनी नहीं है। लायबिलिटी होती तो यहाँ होती। इन तीनों का ट्रीटमेंट हो चुका है। स्टॉक, प्लांट मशीनरी, पीबीडी का और बिल्डिंग का भी ट्रीटमेंट हो चुका है। बस काम खत्म हो गया। टोटल लगा लीजिए आपका फटाफट। लायबिलिटीज का, असेट्स का, बात खत्म। दिस इज द टॉपिक, हाउ वी कैन सोल्व इट। राइट? क्लियर? अच्छा, अगर वो कैश अकाउंट, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की कहता तो हम क्या करते हैं? वो यह कहता कि एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी मेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, एनी एक्सेस और डेफिसिट टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स, इफ दिस इज अ क्वेश्चन। तो मैंने जो टू कैश लिखा है, इसको मैं टू कैश की जगह टू करंट अकाउंट लिख देता बस। ए में 25,000 का, बी में 17,500 का। और फिर जो ये टू करके करंट अकाउंट हम लिखते हैं ना, टू करके वो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपका नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है मुझे यहाँ पे। एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट। कितने रुपए? 25,000 और 17,500 रुपए। ठीक है? दूसरी बात, अगर मान लो डेबिट का टोटल ज्यादा आता, उसमें से क्रेडिट घटाते और डिफरेंस को आप बाय करंट अकाउंट लिखते, तो बाय करंट अकाउंट मतलब डेबिट बैलेंस होता है। उतना अमाउंट जितना बाय करंट अकाउंट करके आपने ए या बी जिसमें भी लिखा होगा, वो बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाएगा। ये काम आप उसका करंट अकाउंट बनाने के बाद भी कर सकते हो चाहो तो। जरूरत नहीं है, मैंने तो बता दिया, टू वाला करंट अकाउंट है तो लायबिलिटी में लिख देना, बाय वाला है तो असेट्स में लिख देना। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं साहब हम करंट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना लेना। तो टू करंट अकाउंट बनाओगे तो बाय पार्टनर्स कैपिटल टू बैलेंस सीडी बैलेंस बच जाएगा। ठीक है? और इधर वाला टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बैलेंस बच जाएगा अगर इधर वाला होगा तो। क्लियर? तो सिंपल सी बात ये है, आप बस पोस्टिंग कर लेना, करंट अकाउंट बना लेना, उसका जो भी बैलेंस हो वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना। डेबिट बैलेंस हो असेट्स में लिख देना, क्रेडिट बैलेंस हो लायबिलिटी में रख देना। लेकिन शॉर्ट एडवाइस केवल इतनी है, टू में लिखा है तो लायबिलिटी में, बाय में लिखा है करंट अकाउंट तो असेट्स में। इज दैट ओके? सो इट्स ऑल अबाउट, अगर आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो फिर कैश अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है? ये अमाउंट फिर आपके कैश अकाउंट में नहीं जाएंगे, कैश अकाउंट अनचेंज रहेगा। इट्स ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।